नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला इस बलिया का और मैं हूं अनुभव भट्ट। साथियों, भारत में शुरू हुआ कॉकरोच आंदोलन अब पाकिस्तान पहुंच चुका है। सोशल मीडिया पर अचानक नया नाम ट्रेंड कर रहा है, कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान। क्या यह सिर्फ एक मीम है या पाकिस्तान के युवाओं का नया विरोध? क्या यह इमरान खान की राजनीति से जुड़ा हुआ है? और आखिर इमरान खान की बहन ने भारत के छात्र आंदोलन का उदाहरण क्यों दिया? क्या पाकिस्तान के युवा भी अब उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस पर कुछ समय पहले भारत के लाखों छात्र चल रहे थे? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान क्या है, यह आंदोलन कैसे शुरू हुआ, पाकिस्तान की राजनीति में इसका क्या अहमियत हो सकता है, और क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहेगा या भविष्य में एक बड़े राजनीतिक आंदोलन का रूप धारण कर सकता है। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा और फिर जो भी आपके विचार है वो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और लगे कि शेयर कर देना चाहिए तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, भारत के बाद पाकिस्तान में कॉकरोच पार्टी। दो समाचार पत्रों से हमने इसे लिया है। एक समाचार पत्र है डॉन, जिसने लिखा है आलिमा और पीटीआई वर्कर्स टू प्रिपेयर फॉर मार्च टू अदियाला जेल। इकोनॉमिक्स टाइम्स लिखता है पाकिस्तान मिनिस्टर से गवर्नेंस हैज कोलैप्स्ड, वांट्स यूनाइटेड कॉकरोच कैन टर्न एवरीथिंग अपसाइड डाउन। तो यहीं से शुरुआत होगी कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान की, और मुद्दे को क्या है मुद्दा उसे हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। साथियों, आमतौर पर किसी देश का छात्र आंदोलन उसी देश तक सीमित रहता है, लेकिन 2026 में भारत में जो हुआ उसकी गूंज सीमा पार पाकिस्तान तक सुनाई दी। भारत में पेपर लीक, भर्ती में देरी और बेरोजगारी से परेशान लाखों युवाओं ने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक डिजिटल आंदोलन शुरू किया। यह कोई पंजीकृत राजनीतिक दल नहीं था, बल्कि व्यवस्था के खिलाफ युवाओं का प्रतीक बन गया। देखते ही देखते इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स और टेलीग्राम पर यह आंदोलन वायरल हो गया। लाखों छात्रों ने सवाल उठाना शुरू किया कि क्या मेहनत का कोई मूल्य नहीं है? क्या सिस्टम वास्तव में योग्य युवाओं को अवसर दे रहा है? आंदोलन सिर्फ पेपर लीक तक जो है सीमित नहीं रहा, बल्कि मेरिट, पारदर्शिता और जवाबदेही को राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना दिया गया। राजनीतिक दबाव इतना बढ़ा कि सरकार को सफाई देनी पड़ी और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे ने इस आंदोलन को और बड़ा बना दिया। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। भारत के इस आंदोलन को पाकिस्तान के युवाओं ने बहुत ध्यान से देखा। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगा कि अगर भारत के छात्र अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं तो पाकिस्तान के युवा पीछे क्यों रहे? और कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर एक नया नाम दिखाई देने लगा, कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक वायरल सोशल मीडिया पेज है या पाकिस्तान की राजनीति में किसी एक नए अध्याय की शुरुआत? और यहीं से हम जानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर की क्या कहानी है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो कॉकरोच पार्टी ऑफ पाकिस्तान से शुरू होगा भारत से पाकिस्तान तक आंदोलन की जो गूंज हो रही है। साथियों, भारत में कॉकरोच आंदोलन की चर्चा के कुछ ही समय बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान, शुरुआत में लोगों को लगा कि यह कोई मीम पेज या व्यंग करने वाला एक अकाउंट होगा, लेकिन धीरे धीरे इसके पोस्ट हजारों युवाओं तक पहुंचने लगे, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिजली संकट, शिक्षा व्यवस्था और राजनीतिक जवाबदेही जैसे मुद्दों को उठाया जाने लगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह अभियान खुद को किसी पारंपरिक राजनीतिक दल की तरफ प्रेस नहीं कर रहा था, बल्कि एक युवा नेतृत्व वाले डिजिटल अभियान के रूप में सामने आया। आज पाकिस्तान के लगभग 65% आबादी जो है वो 30 वर्ष से कम आयु की। हर साल लाखों युवा विश्वविद्यालय से निकलते हैं, लेकिन रोजगार के अवसर उसे उस गति से नहीं मिल रहा है। दूसरा, लगातार बढ़ती हुई महंगाई, रुपए की कमजोरी, आईएमएफ की शर्तें, बिजली की ऊंची कीमतें और आर्थिक अस्थिरता ने युवाओं में निराशा पैदा किया है। और ऐसे माहौल में सोशल मीडिया उनके लिए अपनी बात रखने का सबसे बड़ा मंच बन गया है। और इसी पृष्ठभूमि में कॉकरोच पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने युवाओं के उसकी नाराजगी को अपनी भाषा दी। उसके पोस्टों में बार बार यह संदेश दिखाई देता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या किसी एक राजनीतिक दल का सत्ता में होना नहीं, बल्कि गवर्नेंस क्राइसिस यानी कि सुशासन का संकट है। उनका दावा है कि शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा, पानी और भ्रष्टाचार जैसे मूल मुद्दों को राजनीति में के केंद्र में लाया जाना चाहिए, न कि सत्ता की लड़ाई। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है कि अब तक कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान कोई आधिकारिक राजनीतिक दल नहीं बना है। यह पाकिस्तान के चुनाव आयोग में पंजीकृत नहीं है, इसका कोई चुनाव चिन्ह नहीं है और ना ही इसने किसी चुनाव में भाग लिया है। इसलिए फिलहाल इसे एक
ऑनलाइन राजनीतिक अभियान या डिजिटल युवा आंदोलन कहना अधिक उचित होगा, ना कि स्थापित राजनीतिक पार्टी। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल सोशल मीडिया के सहारे कोई आंदोलन वास्तव में राजनीति को प्रभावित कर सकता है? साथियों, इतिहास बताता है कि कई बड़े राजनीतिक परिवर्तन केवल सोशल मीडिया और युवाओं के बीच में ही जन्म लेते हैं। इसलिए अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या यह अभियान केवल इंटरनेट तक सीमित रहेगा या भविष्य में पाकिस्तान की सड़कों और राजनीति तक भी इसकी पहुंच होगी। और इसे भी हमें समझना है कि क्या कॉकरोच पार्टी ऑफ पाकिस्तान अपने मैनिफेस्टो में किन किन मुद्दों को प्राथमिकता देगी। साथियों, किसी भी आंदोलन की असली पहचान उसके नाम से नहीं, उसके एजेंडा से होती है। और यही वजह है कि कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान के सोशल मीडिया अभियान में सबसे बड़ा चर्चा उसके मैनिफेस्टो को लेकर हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें किसी नेता को निशाना बनाने से ज्यादा फोकस उन समस्याओं पर किया जा रहा है जिनका सामना आज आम पाकिस्तानी युवा कर रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा है वो है एजुकेशन का। अभियान का कहना है कि पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था युवाओं को आधुनिक कौशल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में पीछे रह गई। दूसरा बड़ा मुद्दा है वो है जॉब। हर साल लाखों युवा डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन रोजगार के अवसर सीमित हैं और इसी वजह से बड़ी संख्या में युवा विदेश जाने का सपना देख रहे हैं। तीसरा मुद्दा है वो है एनर्जी क्राइसिस का। महंगाई, बिजली, लोड शेडिंग, ऊर्जा क्षेत्र की समस्याओं ने आम जनता और उद्योग दोनों को प्रभावित किया और इसके साथ ही वाटर क्राइसिस को भी गंभीर राष्ट्रीय मुद्दा बताया गया। अभियान का यह कहना है कि पानी का संकट भविष्य में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा दोनों को प्रभावित कर सकता है। मैनिफेस्टो में अकाउंटेबिलिटी और एंटी करप्शन पर विशेष जोर दिया गया है। उनका दावा है कि बिना पारदर्शिता और जवाबदेही के जनता का भरोसा वापस नहीं आ सकता है। और वहीं डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के तहत मजबूत संस्थाएं होनी चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और बेहतर शासन व्यवस्था की बात की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल सोशल मीडिया पर मैनिफेस्टो जारी कर देना क्या राजनीतिक जो है वो बदलाव ला सकता है? पाकिस्तान में जो नया डिजिटल आंदोलन है, क्या यह डिजिटल आंदोलन जो है वो सफल होगा? और क्या कॉकरोच पार्टी ऑफ पाकिस्तान जो चर्चा में है उसे जमीन पर भी समर्थन मिलेगा? साथियों, इसका जवाब पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक और सामाजिक स्थिति में छुपा हुआ है और इसी को हमें समझना है कि पाकिस्तान के युवा क्यों नाराज है। साथियों, अगर कॉकरोच पार्टी ऑफ पाकिस्तान को लोकप्रियता को समझना है तो पहले पाकिस्तान में मौजूद जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से किस प्रकार से वहां का युवा परेशान है ये हमें देखना होगा। साथियों, आम परिवार का बजट लगातार बिगड़ रहा है, मध्यम वर्ग का सबसे बड़ा दबाव बढ़ रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से आईएमएफ के बेल आउट पैकेज के ऊपर निर्भर है। आईएमएफ की शर्तों के तहत सब्सिडी में कटौती हो रही है, टैक्स बढ़ रहा है, ऊर्जा कीमतों में वृद्धि जैसे कदम उठाए गए जिनका सीधा असर आम जनता के ऊपर पड़ा है। और इसके साथ ही बेरोजगारी युवाओं के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गई है। लाखों छात्र डिग्री लेकर भटक रहे हैं। मतलब आप बड़े ध्यान से समझेंगे तो आपको यह नजर आएगा कि जो हाल बांग्लादेश का है, जो नेपाल का है, जो भारत का है, वही पाकिस्तान का है। यानी कि दक्षिण एशिया के किसी भी देश की अगर आप चर्चा करें तो युवा बेरोजगारी से परेशान है, युवा महंगाई से परेशान है, युवा एकदम परेशान है। और यहाँ का युवा कहाँ जा रहा है? चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे आईटी प्रोफेशनल्स हो, मिडिल ईस्ट की तरफ, यूरोप की तरफ, अन्य देशों की ओर पलायन कर रहा है और इसी को ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। साथियों, ब्रेन ड्रेन की समस्या केवल भारत में नहीं देखने को मिलेगा। ब्रेन ड्रेन की समस्या आपको पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका हर जगह देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा संसाधन यानी कि वहां का युवा देश छोड़ने के लिए मजबूर है? और इसी नाराजगी को कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान अपने अभियान का आधार बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे अभियान को और ज्यादा चर्चा तब मिला जब इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भारत के छात्र आंदोलन का उदाहरण देते हुए एक बड़ा बयान दिया। आखिर उन्होंने क्या कहा और भारत की मिसाल पाकिस्तान में क्यों दी, इसे भी हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस प्रकार से इमरान खान का फैक्टर जो है वह वहां के युवाओं के बीच में जाएगा। एजुकेशन, जॉब्स, एनर्जी, वाटर, अकाउंटेबिलिटी और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इस 6 मांग को लेकर जो है वो यहाँ के युवा है। महंगाई, बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे से भी जो है वो चर्चा हो रही है। साथियों, पाकिस्तान की असली ताकत किसके पास है? पार्लियामेंट के पास या आर्मी के पास? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जब कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान की चर्चा तेज हुई तब इमरान खान की बहन अलीमा खान का एक बयान जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगा। उन्होंने भारत के छात्र आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि जब छात्र संगठित होकर अपनी आवाज उठाते हैं तो सरकारों के ऊपर दबाव बनता है और व्यवस्था को जवाब देना पड़ता है। उनके इस बयान के बाद पाकिस्तान में यह बहस शुरू हो गई कि क्या वहां के युवा भी किसी बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि यहां एक बात समझना जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था, संस्थाएं, लोकतांत्रिक परिस्थितियां
अलग अलग है। इसलिए किसी एक देश के आंदोलन का परिणाम दूसरे देश में बिल्कुल वैसा ही होगा, यह मान लेना सही नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि सोशल मीडिया ने दोनों देशों के युवाओं को एक दूसरे के आंदोलन से सीखने का, तुलना करने का अवसर तो जरूर दे दिया। दरअसल पाकिस्तान में आज भी इमरान खान और पीटीआई का युवा समर्थक वर्ग काफी सक्रिय माना जाता है। दूसरी ओर पीएमएल-एन और पीपीपी जैसे पारंपरिक पार्टियां सत्ता और राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं। और ऐसे माहौल में जब कोई नया डिजिटल अभियान सामने आता है तो उसे तुरंत राजनीतिक नजरिए से भी देखा जाने लगता है। और यही वजह है कि कुछ लोग कॉकरोच पार्टी ऑफ पाकिस्तान को केवल एक ऑनलाइन अभियान मानते हैं, जबकि कुछ इसे पाकिस्तान की नई जनजी राजनीति की शुरुआती झलक के रूप में देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की राजनीति केवल राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं, यहां एक और शक्ति है जिसका प्रभाव दशकों से चर्चा का विषय रहा। वह है पाकिस्तान का सैन्य प्रतिष्ठान, यानी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। और यही हमें इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से तक लेकर जाती है। साथियों, पाकिस्तान में सत्ता का असली समीकरण क्या है, इसे भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सेना, नागरिक सरकार, न्यायपालिका, राजनीतिक दलों के बीच का संघर्ष पाकिस्तान की राजनीति को प्रभावित करता है। साथियों, अगर पाकिस्तान की राजनीति को केवल चुनाव और राजनीतिक दलों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी। पिछले 7 दशक के इतिहास में पाकिस्तान की राजनीति पर सबसे बड़ा प्रभाव, सबसे गहरा प्रभाव किसी का है तो वहां की सेना का है। कई बार सेना ने सीधे सत्ता संभाली है, तो कई बार लोकतांत्रिक सरकार के दौरान भी राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और रणनीतिक फैसलों में उसकी भूमिका बेहद प्रभावशाली मानी गई। और यही कारण है कि पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में अक्सर हाइब्रिड डेमोक्रेसी का चर्चा होता है। और दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है वो है सिविल गवर्नमेंट, यानी कि चुनाव के माध्यम से सरकारें बनती हैं और बदलती हैं। लेकिन आर्थिक संकट, गठबंधन की राजनीति और संस्थागत टकराव के कारण किसी भी सरकार के लिए लंबे समय तक स्थिर शासन देना आसान नहीं रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में सरकार और सत्ता के वास्तविक संतुलन पर लगातार बहस होती रहती है। तीसरी अहम संस्था है वो है जुडिशरी। पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में अदालतों ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। प्रधानमंत्री की अयोग्यता, चुनावी विवाद, संवैधानिक मामलों में न्यायपालिका की भूमिका अक्सर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रही है। इसलिए पाकिस्तान में कानूनी फैसले भी कई बार राजनीतिक घटनाओं का रूप ले लेते हैं। अगर राजनीतिक दलों की बात करें साथियों, तो आज मुख्य मुकाबला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी कि पीटीआई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी कि पीएमएल-एन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि पीपीपी के बीच जो है दिखाई देता है। तीनों दल अलग अलग राजनीतिक आधार और विचारधारा रखते हैं, लेकिन आर्थिक चुनौतियां, राजनीतिक ध्रुवीकरण और संस्थागत संघर्ष ने पूरे राजनीतिक माहौल में काफी जटिलता ला दी है। और ऐसे माहौल में अगर कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान जैसा कोई नया डिजिटल अभियान उभरता है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होना नहीं, बल्कि इस जटिल राजनीतिक ढांचे में अपनी वास्तविक राजनीतिक पहचान बनाना है। डिजिटल ट्रेंड बनाना अपेक्षाकृत आसान होता है, लेकिन उसे संगठन, नेतृत्व और जन समर्थन में बदलना कहीं अधिक कठिन होता है। और यही तय करेगा कि यह अभियान केवल इंटरनेट तक सीमित रहेगा या भविष्य में पाकिस्तान की राजनीति में कोई वास्तविक प्रभाव भी छोड़ पाएगा। साथियों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान वास्तव में पाकिस्तान की नई राजनीतिक पार्टी बन चुकी है? साथियों, अभी तक उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार ये बस एक ऑनलाइन ग्रुप है और इसकी पहचान मुख्य रूप से इंस्टाग्राम, एक्स, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिजिटल अभियान के रूप में। और मुद्दे इसके शिक्षा, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, जवाबदेही, लोकतांत्रिक सुधार जैसे प्रमुख मुद्दे। लेकिन इन मुद्दों को चुनावी राजनीति में बदलने के लिए संगठन, नेतृत्व, कार्यकर्ता नेटवर्क, कानूनी मान्यता जैसे कई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। साथियों, चुनाव जीतने के लिए जमीनी संगठन, संसाधन, स्थानीय नेतृत्व और लगातार जनसंपर्क की आवश्यकता होती है। पाकिस्तान में पहले कई ऑनलाइन अभियान चर्चा में आए, लेकिन उनमें से अधिकांश सोशल मीडिया तक ही सीमित में रह गए। यानी फिलहाल कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान एक विचार, एक डिजिटल ट्रेंड और एक युवाओं की नाराजगी का जो है वो प्रतीक है, ना कि एक औपचारिक राजनीतिक दल। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह अभियान आने वाले वर्षों में सोशल मीडिया से निकलकर वास्तविक राजनीतिक तक पहुंच पाएगा या फिर वायरल और ट्रेंडिंग करता रह जाएगा। और इसी सवाल का जवाब हमें पाकिस्तान की नई पीढ़ी यानी कि जनजी से है कि क्या जनजी पाकिस्तान को बदलेगी? क्या जनजी की बदलती सोच और डिजिटल राजनीति के भविष्य आपस में जो है वो कुछ दिखने को मिल रहा है?
क्या जेनजी और सोशल मीडिया वास्तव में पाकिस्तान की राजनीति को बदलने के लिए कुछ करेंगे? क्योंकि वहां का हमने कहा कि 60% की आबादी युवा है जो इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का उपयोग लगातार करती रहती। पहले यहां राजनीतिक संदेश केवल टीवी और अखबारों तक सीमित थे। अब इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म राजनीतिक बहस का मंच बन चुके हैं। साथियों, पाकिस्तान के सामने इस समय आर्थिक चुनौतियां, बेरोजगारी, महंगाई, ऊर्जा संकट जैसे कई सारी चुनौतियों का वो सामना कर रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम में एक बात स्पष्ट की है कि दक्षिण एशिया की राजनीति तेजी से डिजिटल होती जा रही है। और जैसा मैंने कहा कि भारत के बाद पाकिस्तान में जो कॉकरोच पार्टी है, वो ये बताता है कि चाहे बात हम नेपाल की करें, चाहे बात पाकिस्तान की करें, चाहे बात भारत की करें, युवा अब सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज पहले से कहीं अधिक प्रभावी ढंग से उठा रहा है। लेकिन ये उतना भी सच है कि लोकतंत्र की वास्तविक ताकत केवल ऑनलाइन ट्रेंडिंग करने में नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं, चुनावी प्रचार और जागरूक नागरिक के सक्रिय भागीदारी से। तो फिर ये एक राजनीतिक ताकत के रूप में आएगी या नहीं आएगी, इसका उत्तर तो आने वाला समय देगा। लेकिन इतना निश्चित है कि डिजिटल राजनीति अब दक्षिण एशिया की राजनीति का अस्थायी हिस्सा बन चुकी है और आने वाले वर्षों में इसकी भूमिका लगातार बदलने वाली है। अब मुझे आप ये बताइए कि जैसे भारत में, जैसे नेपाल में आपको बदलाव दिखा, क्या वैसे पाकिस्तान में भी आपको बदलाव दिखेगा? तो अपनी बातें जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं और कैसा लगा विश्लेषण ये जरूर बताएं। साथियों, अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को रखिए। और सवाल फिर से आपसे यही है कि क्या सोशल मीडिया वास्तव में किसी देश की राजनीति को बदल सकता है या आखिरकार फैसला जमीन पर ही होता है? जवाब का इंतजार रहेगा। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लें। जय हिंद, जय भारत।